फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निर्मला कुमारी किचन। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो नए जुड़ रहे हैं उनका भी, और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका भी। जो नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी है सफ़ेद मिर्च का सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये जो आप देख पा रहे हैं ये सफ़ेद मिर्ची है, इनको देसी गाय के घी में भिगो करके रख दिया था। और ये अक्टूबर में रखा था। आप इसका वीडियो देख सकते हैं। अब डाल दिया है मैंने, देसी गाय का घी है ये। और इसमें जो जो चीज़ें अब डलेंगी, इसको खाने का टाइम सर्दियों का ही होता है, दिसंबर और जनवरी, ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के आप 8-10 दिन तक खा सकते हैं। ये आँखों के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। ये मैंने आधा किलो गोंद लिया है, जिसको हम पहले इसमें फ्राई करेंगे। स्टेप वाइज इसको बनाएंगे और पूरा वीडियो देखिए, तभी पता चलेगा कि हम इसे कैसे बना रहे हैं। जो ये सफ़ेद मिर्च होती हैं बहुत ही गुणकारी होती हैं, आँखों के लिए अमृत होती हैं ये। तो इसमें जो जो चीज़ें डलेंगी, क्योंकि मिर्ची हैं, सभी को पता है काली मिर्ची जो होती है ना, वो सफ़ेद मिर्ची से ही प्रोसेस्ड करके बनाई जाती है। ओरिजिनल जो ये हम लोग काली मिर्ची का यूज़ करते हैं, उसका ओरिजिनल रूप सफ़ेद मिर्च ही होती है। सफ़ेद से ही प्रोसेस करके काली बनाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से गोंद को बहुत अच्छे से पका लेना है। कच्चा नहीं रहना चाहिए गोंद। अच्छे से पकाइए, जब अच्छे से घी गर्म हो जाए तभी गोंद डालें। जैसा कि आपने देखा कि मैंने पहले 2-4 दाने डाल के देखा, ऊपर आ रहे तो ही डालें। अब ये पक चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से जो मेरे पास आधा केजी गोंद है, ये सभी को इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। इसमें कई चीज़ें हम डालेंगे, तो देखिए वो मैंने निकाल लिया, और भी इसके अंदर हम इसी तरह से डाल देते हैं और ये फटाफट फूल करके ऊपर आ जाता है। थोड़ा सा गोंद बहुत ज़्यादा लगता है फूलने के बाद में। गोंद भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कुछ लोग सोचते हैं ना, भाई गोंद खाएंगे तो हम फूल जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये भ्रांति है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। गोंद मैंने सारा निकाल लिया। अब डाल दिया मैंने उसी में ये आटा, क्योंकि इसको छान भी सकते थे, पर नीचे गोंद ही है उसमें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको छाने घी को। और बहुत गर्म है, बहुत बड़ी कढ़ाई है, इसलिए पॉसिबल भी नहीं है। तो ये देखिए मैंने उसी में डाल दिया ये आटा। आटा है ये 1 किलो आटा। क्वांटिटी मैं बताती जा रही हूँ आपको। और इसमें देखिए जो घी था ना, और भी मुझे डालना पड़ रहा है, क्योंकि गोंद भी घी को काफ़ी पी लेता है, गोंद जब हम पकाते हैं तो। इसमें मैंने 3 किलो घी लिया है, देखते हैं कितना लगेगा। और आधा किलो घी में मैंने पहले से वो मिर्ची भिगो करके रखी हुई थी। बहुत अच्छे तरीके से हमें इसको भूनना है। मैं इसमें थोड़ा सा बेसन भी डालूंगी। ये देखिए मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा बेसन। 1 पाव के आसपास इसमें बेसन डाल लीजिए, तो ये 1.25 किलो हो जाएगा आटा और बेसन मिला करके। बहुत अच्छे तरीके से इसको पकाना है, आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आने लगेगी। और जो ये हम बना रहे हैं, तो ये एक दवाई के रूप में बना रहे हैं, तो इसको कोशिश करिए कि देसी गाय के घी में ही बनाएं। वैसे घी अगर ना मिले तो फिर आप देसी घी में बना लीजिए। अदरवाइज अगर इसको गाय के घी में बनाएं, और गाय भी देसी वाली होनी चाहिए, तभी फ़ायदेमंद है ये। तो ये देखिए इस तरीके से बड़ी कढ़ाई आराम से बहुत इजीली, ये देखिए ये भून चुका है। आटा कलर देखिए चेंज हो रहा है। अब इसमें ये मिर्ची भी डाल देंगे, इनको भी भूनेंगे कैसे जमी हुई है, क्योंकि आजकल घी तो जम ही रहा है। तो इनको निकाल लेते हैं और डाल देंगे ये सारी, इसी तरीके से इसी के साथ पका लेंगे। थोड़ी ये पकेगी तो इसकी जो मिर्ची की तेज होती है ना, मिर्ची की, तो वो कम हो जाएगा, थोड़ा इसकी जलजलाहट कम हो जाएगी।
वो नहीं होगा। ये नहीं सोचना कि भाई मिर्ची हमने इसमें फ्राई कर ली तो बस अब मिर्ची का तेज लगेगी नहीं, मिर्ची तो लगेगी ही लगेगी। ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर मखाने। ये इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। इसको मैंने रोस्ट नहीं किया हुआ है, ऐसे ही किया है। और अब इस आटे के साथ ही ये रोस्ट हो जाएगा, क्योंकि घी और आटा है बहुत गर्म है, तो इतना ही बहुत है इसके लिए। ये रोस्ट हो जाएगा। मैंने बिना रोस्ट किए इसको मिक्सी में इसको ग्राइंड किया हुआ है। अब धीरे धीरे क्या क्या मैं इसमें मिला रही हूँ। इतनी चीज़ें मिलाने के बाद ये जो मिर्ची का जो है ना, ज़्यादा लगेगी नहीं, फिर कम असर हो जाएगा, लेकिन दवाई का काम करेगी। वैसे मिर्ची खा नहीं पाएंगे। अब ये डाल दिया है मैंने काजू। ये मैंने 1 पाव से ज़्यादा ही लिए काजू हैं। आप अपने अंदाज से ले सकते हैं, कम ज़्यादा। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, डालेंगे तो फ़ायदा ही करेंगे। ये डाल रही हूँ मैं बादाम। मैंने सबको मिक्सी में पीस लिया है ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए, चबाने में भी और सब में अच्छे से मिक्स हो जाए, सबको बराबर क्वांटिटी में मिले, अच्छे से मिक्स हो जाए। इस अच्छे से बस इसको पका लेंगे। मैंने गैस की आंच को बिल्कुल कम किया हुआ है इस टाइम, क्योंकि ये सब डाल दिया है तो इसे मिक्स करेंगे, जल ना जाए इसलिए बहुत ही कम किया हुआ है। अब ये डाल रही हूँ मैं ये खरबूजे के बीज। ये भी इसी में पक जाएंगे, अलग से हमें फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। चट चट की आवाज़ आने लग जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी। अब ये गोंद जो हमने फ्राई किया था इसको भी हम मिक्सी में पीस लेंगे, ये इस तरीके से, और ये भी मिलाएंगे। मिक्सी में पीसने से फिर गोंद जो है बिल्कुल अच्छे से सारे में मिल जाएगा, नहीं तो कहीं आएगा कहीं नहीं आएगा। इसलिए इस तरीके से मिक्सी में पीस लेंगे, बहुत इजी पीस जाता है ठंडा होने के बाद। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा अ, ये डाल रही हूँ मैं अब इसमें देसी खांड। इसी को थोड़ा सा इस जार में डाल लेंगे और इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी है उसके अंदर, गोंद भी है घी भी है, मिक्सी के जार में क्यों ही छोड़ना। तो देखिए इस तरीके से अब मैंने ये देसी खांड ली है। आप देसी खांड ले सकते हैं, इसकी जगह बूरा भी ले सकते हैं। मार्केट में मिल जाता है बूरा। बूरा चीनी का पाउडर होता है, लेकिन उसका बनाने का तरीका अलग होता है, वो मार्केट में मिल जाता है। उससे भी अच्छी है ये देसी खांड। इसमें देसी खांड का यूज करेंगे तो और भी ये गुणकारी ही बनता है। अच्छे तरीके से इसको सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। और हाँ, मीठे के बारे में आप पूछेंगे कितनी डाली। इसमें मैंने ये 2 किलो के आसपास डाल दी है। और फिर से इसको टेस्ट करके देखेंगे, अगर मिर्ची ज़्यादा लग रही है तो और इसके अंदर मीठा डाल सकते हैं। आप जितना चाहें अपना टेस्ट कर लें और टेस्ट करके ही डाल दें। अब देखिए मैं लड्डू बांध के देख रही हूँ बंध रहे हैं, नहीं बंधे तो हम इसमें और घी डाल लेंगे। आप भी इसी तरह से करें, पहले ही ज़्यादा घी ना डालें। आपने देखा होगा आटा भुना तब मैंने अच्छा घी डाला था, लेकिन उसके बाद हमने कितनी चीज़ें डाली। जो मखाने डाले ना हमने पीस के, वो मखाने ना बहुत ज़्यादा घी पी लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें और ये मिक्स किया है घी। तो ये सारा कुल मिला करके हमारा 2.5 किलो से ऊपर ऊपर ही घी लग गया है इसमें। आधा किलो में तो मैंने उसे भी भिगो के रखा हुआ था, वो भी इसी में आया है। तो सबको मिला करके 3 किलो के आसपास का अंदाज़ा आप लेके चलें घी का। उसमें बहुत खुले खुले आराम से बन जाएंगे ये इतने। और मिर्ची जो मैंने भिगो के रखी थी वो 300 ग्राम थी, वो 300 250 300 ग्राम थी। पिछले वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं। आप देखिए बहुत अच्छे से लड्डू बन रहे हैं। और छोटे लड्डू बनाएं इसके। और या तो आप लड्डू बनाएं या फिर आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, 2 से 3 चम्मच आप खा सकते हैं। अदरवाइज़ सबसे अच्छा ये रहेगा, उसमें तो कोई छोड़ देता आधा चम्मच कोई कुछ। ये छोटे छोटे लड्डू बनाइए, बस अपनी एक मुट्ठी के आकार के, और उससे वेस्टेज नहीं होगी। और जितने भी मेंबर हैं सभी एक एक खाएं। छोटा बच्चा है तो उसे आधा दें।
तो देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से अब ये बंध रहे हैं। अगर ना बंध रहे हो तो फिर से घी मिला लें आप उसमें। थोड़े ढीले ढीले भी होंगे तो टाइट हो जाएंगे, क्योंकि घी जमने लगेगा, सर्दियां हैं। तो मैं इसी तरह से सारे लड्डू बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको, क्योंकि ये ज़्यादा है। ये देखिए मैंने लड्डू बांध लिए हैं, सभी छोटे छोटे बनाए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये एक बड़ा पतीला है, इसमें मैंने रख लिए हैं। इजीली निकालने में भी इजी रहेंगे और रखने में भी इजी हो गए हैं। इसमें रख लिया, आप जिस भी चाहे बर्तन में रख लें। और ये देखिए ये भी हैं, और वो पतीला पूरा भर जाएगा इनसे। ये मैंने बना लिए हैं। देखिए एक लड्डू है ना, आप एक लड्डू सुबह सुबह, इसके खाने का तरीका बता देती हूँ मैं। सुबह सुबह खाली पेट आप एक लड्डू खाएं और गरम गरम दूध लें, चाय छोड़ दीजिए। ये एक दवाई का काम तभी करेगी जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठें, फ्रेश हों और मुंह हाथ धो करके उसके बाद में आप ये एक लड्डू और दूध के साथ में लें, तभी ये गुणकारी रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।